मुंबई में क्राइम इन्वेस्टिगेटर एडिटर का खून हो जाता है और पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि जिस पत्रकार की हत्या की गई है उसकी एक साथी क्राइम रिपोर्टर का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। उस रिपोर्टर ने कुछ दिन पहले ही अंडरवर्ल्ड डॉन का इंटरव्यू लिया था। पुलिस को पता चलता है और वह उसी साथी रिपोर्टर को अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर पत्रकार की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। कहानी एक क्राइम वेब सीरीज की लगती है। आइए जानते हैं कौन है जिग्ना वोरा, जिनकी सच्ची कहानी पर ये वेब सीरीज स्कूप आधारित है। जिग्ना वोरा एक क्राइम रिपोर्टर है जिन्होंने फ्री प्रेस जर्नल, मिड डे, मुंबई मिरर और एशियन एज के लिए काम किया है। वह इस हत्याकांड में आरोपी थी जिस पर यह स्कूप वेब सीरीज बनी है और इसी वजह से वह आजकल सुर्खियों में है। इन दिनों वह वेब सीरीज और फिल्मों में लेखन और शोध कार्य कर रही हैं। इसके अलावा वह हीलिंग प्रैक्टिस, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष में इन्वॉल्व रहती हैं। ज्योतिर्मय डे, जिन्हें कमांडर डे या जेडे के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय अखबार मिड डे में एक क्राइम रिपोर्टर एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर थे। उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड का विशेषज्ञ माना जाता था। हिंदुस्तान टाइम्स से अपने करियर की शुरुआत जेडे ने वाइल्ड लाइफ के काम से की थी। वाइल्ड लाइफ के क्राइम से पत्रकारिता में शुरू में वह फोटो जर्नलिज्म करते थे, पहले फ्रीलांस के तौर पर, फिर पूरी तरह से मिड डे से जुड़ गए थे। इसके बाद वह इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और पूरी तरह से अपराध पत्रकारिता को समर्पित हो गए और बाद में वापस मिड डे में आ गए थे। 11 जून 2011 को जेडे मोटरसाइकिल से मुंबई में घाट पोकर से अपनी मां से मिलने के बाद अपने घर लौट रहे थे। उस दिन 3 बजे के करीब 4 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने पवई के हीरा नंदन गार्डन के पास उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पहले उन्हें पवई के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर्याप्त सुविधाएं न होने पर उन्हें हीरा नंदन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार जिग्ना हत्या की साजिश में शामिल संदिग्धों में से एक थी। जिग्ना जेडे की हत्या के दौरान एशियन एज में कार्यरत थी। उन पर छोटा राजन के साथ मिलकर जेडे को मारने की साजिश का आरोप लगाया गया था। यह भी सच है कि हत्या के कुछ हफ्ते पहले जिग्ना ने छोटा राजन का इंटरव्यू लिया था और वहीं जेडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर की हत्या का मास्टरमाइंड छोटा राजन ही था। पुलिस का कहना था कि जिग्ना ने ही राजन को जेडे के ठिकाने की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर राजन ने हमलावरों को भेजा था। इस मुकदमे के कारण जिग्ना को 6 साल जेल में रहना पड़ा और 2017 में उन्हें अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इस पर एक संस्मरण लिखा, जिसके आधार पर स्कूप वेब सीरीज बनी, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस सीरीज को हंसल मेहता ने बनाया है, जिसमें करिश्मा तन्ना ने जागृति पाठक का किरदार निभाया है, जो असल कहानी में जिग्ना वोरा को बताया जा रहा है। रोचक बात यह है कि वैसे तो सीरीज में अधिकांश किरदारों के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन इसमें एक किरदार का नाम छोटा राजन ही रखा गया है। इस मामले में जिग्ना का कहना था कि छोटा राजन को उनके लिए किए गए फोन केवल इंटरव्यू से संबंधित थे और उसका जेडे मामले से कोई लेना देना नहीं था। अदालत में भी इसे साबित नहीं किया कि उनके छोटा राजन को किए गए कॉल का इस मामले से लेना देना है। इसलिए अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया और इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी कायम रखा।